अक्सर आपने सुना होगा या देखा होगा कि अक्सर घरों में बहुत सारे घरों में सब्ज़ी नहीं बनती। वो क्या वजह है कि हमारे घरों में सब्ज़ी नहीं बनती? वो इसलिए जब भी सब्ज़ी बनती है तो किसी को पसंद नहीं आती या फिर बच्चों को अच्छी नहीं लगती तो हम परेशान हो जाते हैं, इसलिए हमने सब्ज़ी बनाना ही छोड़ दी है। मगर आपको पता है कि सब्ज़ी में कितना फ़ायदा होता है, सब्ज़ियों में सब्ज़ियाँ खानी चाहिए। तो आज जो सब्ज़ी मैं आपको बनाने सिखाने जा रहा हूँ, ये रेसिपी टिंडे की सब्ज़ी, तो आप ये एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। इंशाल्लाह जो भी आपके घर में सब्ज़ी नहीं खाता होगा, वो भी माँग-माँग के बार-बार खाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं फ़ैसल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हुसैनी दस्तरख़्वां। तो आज हम बनाने जा रहे थे टिंडे की सब्ज़ी। तो आपको पता है जब भी मैं कोई रेसिपी ट्राई करता हूँ तो आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। तो चलें आएँ आज ये बनाते हैं सब्ज़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिंडे की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने एक ली है कढ़ाई और उसमें हमने 4 मीडियम साइज़ की प्याज को फ्राई कर लिया है। ये देखें लाइट गोल्डन ब्राउन इसको करना है प्याज को और फ्राई कर लेना है। ये हमने ऑयल आधा कप लिया था और 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसको हमने फ्राई किया और उसके बाद हमने इसमें डाल दिया 1 टेबलस्पून भर के नमक। नमक डालने के बाद हमने इसको मिक्स करना है और थोड़ा सा फ्राई करना है। हाँ तो फ्रेंड्स, प्याज जो हमारी है लाइट ब्राउन हो चुकी है। तो अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन का पेस्ट। ये हमने 2 लहसुन के जव्वे नहीं लिए थे, उसके वो गठरियाँ जो होती हैं वो ली थी, फुल साइज़ की जो गठरियाँ होती हैं, गुठलियाँ, वो हमने लहसुन की 2 बड़ी ली थी, उसको हमने छील लिया था। फिर उसके साथ हमने 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर इसको इसमें लहसुन में डाल के हमने इसको कूट लिया है। हमने इसको पीसा नहीं है, अगर आप पीसना चाहते हैं तो पीस भी सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो हमने इसको कूट लिया है और अब हमने इसको लहसुन को प्याज के साथ इसको फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि लहसुन की खुशबू जो है वो प्याज में रस बस जाए। तो और ये हम प्याज और लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई कर रहे हैं। ये हमारी लहसुन और प्याज आपस में मिल चुकी हैं अच्छी तरह से, ये देख सकते हैं आप। अगर आपको लगे कि हमारी जो प्याज और लहसुन है वो नीचे लग रही है तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएं और उसको भूनते जाएं। तकरीबन 1 मिनट तक इसको ऐसे ही भून लेना है, लहसुन और प्याज को। जी दोस्तों, तो हमने ये लहसुन, लाल मिर्च और प्याज को अच्छी तरह से भून लिया है। ये देखिए हमारी जो प्याज और लहसुन है वो ऑयल पे आ चुकी है। तो अब इसमें हम डाल देंगे टिंडे। ये मैंने 1 किलो टिंडे लिए थे, बाज़ार से मैं ले आया था, उसको मैंने छील लिया था और फिर मैंने इसको काट लिया है। ये तकरीबन क्वांटिटी के हिसाब से हमने 1 किलो ही लिए थे। अब इसकी जो होती है स्किन होती है हम उतारते हैं तो फिर थोड़े कम हो जाते हैं, मगर 3 पाव तक तो होंगे। तो ये हमने इसको छील के काट के इसमें प्याज और लहसुन में शामिल कर दिया है। चूल्हे की फ्लेम हमने अभी स्लो रखी है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। जी दोस्तों, तो हमने लहसुन और प्याज और टिंडे को आपस में मिक्स कर लिया है। ये टिंडों ने अपना थोड़ा सा पानी छोड़ा है। हमने थोड़ी फ्लेम जो है वो बढ़ा दी थी, थोड़ी तेज़ कर दी थी चूल्हे की फ्लेम। तो ये हमने टिंडे ने थोड़ा सा पानी छोड़ा है टिंडों ने। तो अब इसके ऊपर हम रख देंगे ढक्कन और उसको पकने के लिए रख देंगे कि हमारी ये टिंडे नरम हो जाएं और पक जाएं। जी दोस्तों, तो अब चेक करते हैं टिंडों को। ये हमने ढक्कन उतारा, 2 मिनट हमने इसको ऐसे ही ढक्कन रख के पकाया स्लो फ्लेम पे। तो हमारे टिंडे जो है वो नरम हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो टिंडों को उसमें मैश भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप साबुत रखना चाहते हैं तो साबुत भी रख सकते हैं। ये देखिए ऑयल पे भी हमारे टिंडे आ चुके हैं, पानी जो भी था वो सूख चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे इमली का पल्प। ये हमने आधा कप इमली का पल्प लिया है। हमने इमली ली थी, इसको भिगो दिया था, फिर उसके जो बीज थे वो हमने निकाल लिए थे और ये हमने आधा कप इसमें इमली का पल्प डाल दिया है। अब इस इमली के पल्प के साथ हमने इस टिंडों को फिर से पका लेना है। इसके ऊपर फिर से ढक्कन रखेंगे कि इमली का जो पल्प है वो इस टिंडों में रस बस जाए। जी दोस्तों, तो 1 मिनट हो चुका है हमें इमली का पल्प डालते हुए टिंडों में। हमने ढक्कन रख दिया था, अब हमने ढक्कन उतार लिया है। ये देखें इसमें बॉयल भी आ चुका है।
اور املی کا جو پلپ ہے ہمارے ٹنڈوں میں رس بس چکا ہے، اس کی جو کھٹاس ہے وہ ٹنڈوں میں آ چکی ہے۔ تو اب اس میں ہم ڈال دیں گے ایک اور مسالہ۔ جی دوستو، تو ہم اس میں اور مسالہ نہیں ڈالیں گے، یہ میں نے آپ کو ایسے ہی بول دیا تھا، آپ پریشان ہوں گے اور کیا مسالہ ڈالنا ہے، نہیں اور کوئی مسالہ نہیں جائے گا اس میں۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے ہری مرچ، جتنی بھی آپ چاہیں جی بھر کے ڈال دیں ہری مرچ۔ ہمارے پاس ہری مرچ بھی تھی اور ایک شملہ مرچ فریج میں پڑی ہوئی تھی، میں نے سوچا خراب ہو جائے گی تو اس سے اچھا ہے کہ یوز کر لیں، تو ہم نے ایک شملہ مرچ لی اور اس کو بھی ہم نے کاٹ لیا، اور 4-5 ہم نے ہری مرچیں لی ہیں، اس کو بھی ہم نے بیچ میں سے کاٹ لیا ہے اور وہ اس کے اوپر ڈال دیے ہیں، اور اس کے علاوہ خوب سارا ہرا دھنیا ڈالیں گے اس کے اوپر، کیونکہ ٹنڈے تو اب ہمارے تیار ہو چکے ہیں۔ تو اب اس کو ہم نے ایسے ہی سلو فلیم پہ 1-2 منٹ کے لیے اس کو پکا لینا ہے کہ ہماری جو مرچیں ہیں وہ نرم ہو جائیں اور ہمارا جو سالن ہے وہ تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں دوستو، ہمارے ٹنڈے کی سبزی تیار ہو چکی ہے۔ آپ اس کا فائنل لک چیک کریں، یہ آئل پہ بھی آ چکی ہے اور ہمارا جو سالن ہے وہ بھی گاڑھا ہو چکا ہے۔ اب جلدی سے گرم گرم روٹی پکائیں اور اس کے ساتھ یہ ٹنڈے کی سبزی سرو کریں۔ جو کوئی ٹنڈے کی سبزی نہیں کھا رہا ہوگا یہ سبزی دیکھ کے ضرور کھائے گا، یہ میری گارنٹی ہے آپ کو۔ اگر کوئی گھر میں ٹنڈے کی سبزی پسند نہیں کرتا تو اس طرح سے آپ ٹنڈے کی سبزی بنائیں اور اس کو کھلائیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کو اس کو بہت پسند آئے گی۔ تو فرینڈس، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔